सो आए हम अपनी मीटिंग का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। सब अपनी आँखों को बंद करें और खुदावन की हज़ूरी को महसूस करें और हम दुआ करेंगे। कदूस कदूस मेहरबान ज़िंदा आसमानी खुदावन, हम दिल की गहराई से तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि हम तेरे सामने एक बार फिर से इकट्ठा होकर सब जमा हुए हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए आए हैं। ऐ खुदावन, हम तेरे आगे झुके हैं, तू हमारा झुक जाना कबूल कर और इस मीटिंग से शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी बड़ी मदद और हिफ़ाज़त करना। ऐ खुदावन खुदा, जो हम अपने दिल में दुआएँ लेके आए हैं, खुदावन जब हम दुआ माँगे तो तू उसको कबूल करना। ऐ खुदावन, इस मीटिंग में जितने भी मेंबर आ रहे हैं या जो आ चुके हैं, खुदावन तू उन सबों को बड़ी बरकत देना और ऐ खुदावन वो तेरे ही नाम में इज़्ज़त और जलाल पाएँ और ऐ खुदावन तेरे नाम को फैलाने वाले बन सकें। ये सब तेरे ही नाम में माँग लेते हैं, आमीन। अभी मैं वर्शिप के लिए दावत देती हूँ भाई मनाहम सफ्दर को और इमैनुअल सलामत को कि वो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। आई थिंक दोनों भाई अभी नहीं है हमारे साथ, तो लेट्स वी विल वर्शिप। हम का शुक्र करेंगे। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे और जब तक वो भाई नहीं जो है नहीं आ जाते हम गीत गाएंगे। हालेलुया जीसस। हम गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं,
तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी खुदावंद का नाम जो है जलाल जो है पाए, तो खुदावंद यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, वी लव यू। अभी हम थैंक्स गिविंग प्रेयर के लिए बहन अशबा शाहिद को दावत देते हैं कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। कदूस कदूस सबुल फाज बैरोबर के खालिक और मालिक एक नौकिस गढ़ के लोग चाहते हैं। एक दिन में तो शुक्र करते हैं जो तो पूरे नाम में रखा है। एक ने से बाकी की रात में भी अपने खास नाम में रखते हैं। एक दिन में तो शुक्र करते हैं कि किस घड़ी के लिए एक जो तूने जो एक हम सब यहाँ पे मौजूद है। एक अंदर तेरे नाम के लिए जला दे रहे हैं। एक अंदर इस वक्त जितने भी एक यूथ के मेंबर यहाँ पे मौजूद है, एक सबको अपने सबको बरकत और शिफा देना है। एक अंदर मैं मिनिस्ट्री के पास्टर आशिर के लिए दुआ मांगती है। एक अंदर उनको बरकत शिफा देना, उनके घराने के लिए दुआ मांगती है। एक अंदर आज की खादमा के लिए मतलब आज की खादमा जिनके पास तेरा कलाम है तो उनको अपने हाथों में छुपा लिया। जो भी कलाम्स में सुन 30 मिनट 60 मिनट बल्कि 100 का 100 गुना फैलाने वाले बन सके। आज के कलाम के जरिए हम बहुत सी बरकत पाएंगे। सब कुछ मांगते हैं मीठे और जलाम से। आमीन। अभी हम दावत देते हैं बहन सना दाइम को कि वो बाइबल रीडिंग करें। सना दाइम भी नहीं है वो। आज ना इधर पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा ना नेट का इशू है। जी कोमल, हमने कौन सा हवाला जो पढ़ना है प्लीज़? हाँ जी बोले वाला बारह आइए हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से तिलावत सुने। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 12वां बाब, उसकी 17 आयत से लेकर उसकी 21वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, बदी के एवज किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल बलाप रखो। अय अजीजो, अपने अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को मौका दो,
क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी कर, नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदाम का शुक्र। अभी हम अपनी मीटिंग में आगे बढ़ेंगे और बहन अदीला भट्टी से दरख्वास्त है कि वो थॉट शेयर करे। बहन अदीला भट्टी। वो भी हमारे साथ अभी नहीं है। There is network issue in Pakistan due to voting ना, इसीलिए। अगर आप में से कोई भी अपना थॉट अगर शेयर करना चाहता है तो वो कर ले। हालेलुया। जी एनीवन, और किसी के दिल में खुदा कोई बात डालता है तो उसको ज़रूर शेयर करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूँगा। हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं खुदावंद के लिए कि खुदावंद ने हमें ये ज़िंदगी अता की है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जो है जलाल दें, हम उसका शुक्रिया अदा जो है करें। हर वक्त जब भी हमें मौका मिले हमें खुदावंद का जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले दुआ करने का, शुक्रगुजारी जो है वो करने का, वो कभी भी अपने होंठों को जो है बंद ना रखें। और खुदावंद भी हमें इसी तरह जो है यही सिखाता है, खुदावंद का पाक कलाम हमें इसी तरह जो है सिखाता है कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगियों को जो है गुजारने की ज़रूरत है। हमारी जो है ज़िंदगियाँ हर वक्त जो है वो जो है शुक्रगुजारी से जो है वो भरी होनी चाहिए। कलाम मुक़द्दस के अंदर जो है लिखा है कि जब भी तुम मेरे हुजूर आओ तो हर किसी के जो है दिल में जो है गीत, मज़मूर, कोई दुआ, कोई शुक्रगुजारी, कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। और जैसे जैसे हम जो है अपने हम जो है जिस्मानी ज़िंदगी के अंदर हम जो है बढ़ रहे हैं अपने जिस्म के लिहाज से, तो हमें जो है मसीह के साथ रूह में भी आगे जो है बढ़ने की ज़रूरत है। ना कि वो जो है वो जब हमें जो है जब हम खुदावंद के सामने जाएं तो उस वक्त जब हमारी अदालत हो तो उस वक्त हमारे पास जो है कुछ कहने के लिए ना हो। आज इस ज़मीन पर रहते हुए हमारे पास ये मौका है कि हम उसकी जो शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि हमारा जो है खुदावन जो है पाक है और उसने हमें ये फजल बख्शा है कि हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद की जो है हम जो है पाकीज़गी को लेके आएँ, उसका हम जो है शुक्र करें। ओवरऑल जो है खुदावंद का पाक रूह हमारे जो है ज़िंदगियों में जो है बसेरा करता है। और आज हमें इस बात को इंश्योर करना है कि हम खुदावंद के पाक रूह की जो है वो गाइडेंस के अंदर रहकर हम जो है ज़िंदगी गुजारें, ना कि हम इन इबादत को जो है रस्मी इबादत जो है समझें, ना हम इस इकट्ठे होने को वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी हम जो है समझकर इसके अंदर आए कि वो आज हमारा जो है स्केड्यूल है, अगर मैं ना आया तो चाचू मुझसे जो है नाराज होंगे या मामू मुझसे जो है नाराज होंगे कि आज आप इबादत में नहीं आए, या पुप्पो मुझसे जो है नाराज होगी, या आपका जो जी वो देखो जी पारी साहब हमसे जो है नाराज होंगे। जब भी आप इबादत के अंदर आए हमें हमारा जो है इकट्ठा होना जो है खुदावंद के जो है जलाल के लिए हो। जब भी हम इकट्ठे हों हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम खुदावंद के जो है जलाल के लिए इकट्ठे हों। हमारे पास कोई गीत हो, मजमूर हो, ऐसी कोई बात हो जो हम हमें जो है हम बल्कि इस इंतजार में हो कि अगर हमें किसी बात के लिए जो कहा जाए तो हम खुदावंद के जो है अपना जो है जलाल के लिए हमारे होंठों से कोई ना कोई ऐसी बात जो है निकले। आप ये कोशिश करें कि जब भी आपको मौका जो है दिया जाए तो बल्कि अपना हाथ उठाकर आप जो है उसके लिए जो अपने जो है डिजायर का इजहार करें कि मैं इस बात को मैं जो है गीत गाना चाहता हूं, मैं खुदा उनके कलाम को जो है पढ़ना जो है वो चाहता हूं, ना कि इसको हम जो है मजबूरी के तौर पर जो है वो करें। और अगर हम कोई भी काम मजबूरी के तौर पर जो है वो करते हैं तो उसका अजर हमें नहीं मिलेगा। मे बी आप किसी बंदे को खुश कर रहे हैं, आप किसी अपने रिलेटिव को खुश कर रहे हैं, मे बी आपके माइंड में हो कि हम अपने पास्टर को खुश कर लें, हम अपने किसी रिलेटिव
को खुश कर लें। इस इन इबादत का जो मकसद जो है कि हम खुदा की हजूरी में मकबूल जो है ठहरें। और जब भी आप खुदा के पास आए, खुदा के सामने आए, कभी भी जो है शर्माए नहीं, बल्कि जो दलेरी के साथ खुदा उनके सामने आया करें। और जब भी आप जो है खुदा उनके सामने आए, आपके जो दिल में जो मजमूर हो, दुआ हो, गीत हो, आप रूहानी जोश से जो है भरे रहें, ना कि जो है लथाजिक वे में हम जो है खुदावंद के हुजूर में आए, ओ आज अभी सुबह भी हमने इतना काम किया, अभी फिर एक और इबादत में हमें बैठना पड़ रहा है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। अजीजों, खुदा ने अपने इकलौते जो है बेटे को इस जमीन पर जो है भेजा, उसने हमारी खातिर मार खाई, मसलूब हुआ, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके। और जब उसने हमें इतनी बड़ी जो है नजात दी है, तो हम क्यों ना उसका जो है शुक्र करें। जब भी आपको जो मौका मिले, आप जरूर खुदावंद की जो है सताइश के लिए, उसकी हमद के लिए, अगर आपके मुंह में 2 बातें हैं, 4 बातें हैं, तो कभी भी उनको जो है बयान करने से जो है गुरेज ना करें। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। अभी हम मिसेस राशिदा साजिद को दावत देते हैं कि वो सरमन के लिए और मिसेस शबाना सफदर के लिए, जो खुदा के कलाम को हम सबको सुनाएंगी, उनके लिए दुआ करें। और अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कदूस, खुदाए सलूस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। यहोवा पाक खुदा, रहम करने वाले खुदा, तूने हम सब पे रहम किया, इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सबसे बढ़कर खुदा तेरे रूहुल कुद्दस को वेलकम करती हूँ। यहोवा पाक खुदा, मीटिंग के शुरू से खुदा इख्तिताम तक तो खुदा हमारे साथ रहना। यहोवा पाक खुदा, रहम करने वाले खुदा, जिस बंदी के पास आपकी जिंदा आवाज है, कदूस बाप, रहम करने वाले खुदा, उस पर रहम कीजिए और रूहुल कुद्दस की गाइडेंस उसे दीजिए, ताकि जब वो बोले तो यहोवा पाक खुदा वो नहीं, बल्कि तेरा पाक रूह है खुदा हमसे खुदा हर एक से खुदा बात करे। और आज का कलाम है खुदावन हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहोवा पाक खुदा, रहम करने वाले खुदा, क्योंकि तेरे पाक कलाम की सदाकत फरमाती है कि तू अपने फरिश्तों को हवाए और अपने खादमों को आग के शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। यहोवा पाक खुदा, आज का कलाम है खुदावन बंद बंधन तोड़ने वाला कलाम हो। आज का कलाम है खुदावन वो सीधा हड्डियों में ताजगी लाने वाला कलाम हो। यहोवा पाक खुदा, क्योंकि तेरा कलाम जब खुलता है तो यहोवा पाक खुदा तमाम मुर्दा रूहें जो है वो जान पकड़ती हैं और बीमारियों से खुदा आजादी होती है। यहोवा पाक खुदा, रहम करने वाले खुदा, तेरे कलाम के लिए और खुदा जिस बंदी के पास तेरी जिंदा आवाज है, उसके लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। और यहोवा पाक खुदा, सबसे बढ़कर हम तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन जाए, हम तेरी गवाही देने वाले बन जाए। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे कदूस और जलाली नाम में, आमीन। 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 अभी हम अभी हम दावत देते हैं एवेंजलिस्ट शबाना सफ्तर को कि वो आए और खुदा के कलाम को हमारे साथ शेयर करें। खुदावन के कदूस बबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। खुदा की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम सब इस मीटिंग के जरिए से हम खुदा के कलाम को सुन सकें, खुदा की हम दोस्ताइश कर सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारी जिंदगियों से ये चाहता है कि हम लम्हा ब लम्हा खुदा के साथ अपने कनेक्शन को बनाए रखें। क्योंकि जब हम खुदा के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो खुदा हमारी जिंदगियों पर अपना होल्ड रखता है। रूल कोड्स हमें हर पल गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है, ताकि हम लाइक तौर पर वो काम करें जो खुदा हमारी जिंदगी में चाहता है। जैसा कि हमने आज कलाम मुकद्दस में से तलावत की है, पालूस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 12वां बाब, उसकी 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक जो हमने कलाम मुकद्दस में से तलावत की है। और इसकी जो बेसिक जो वर्स है जिस पर आज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, और वो वर्स ये है कि बदी के इव्स किसी से बदी ना करो। एक सेंटेंस, बदी के इव्स किसी से बदी ना करो। अगर हम पालूस रसूल का ये खत देखें, 12वें बाप को अगर हम देखें, तो 12वां बाप ईमानदारों की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है।
क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसमें एक मसीही शख्स का चेहरा नजर आता है, एक ऐसे शख्स का चेहरा नजर आता है जिसने अपने बदन को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द किया हुआ है, जिसने अपने बदन को कुर्बान होने के लिए पेश किया हुआ है। अगर हम इसकी पहली आयत देखें तो वहां पर लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यानी कि पालूस रसूल एक रिक्वेस्ट ईमानदारों, क्योंकि ये जो खत है ये ईमानदारों के नाम लिखा गया है, मसीहों के नाम लिखा गया है, जो खिदमत करने वाले हैं, जो मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, ये खत उनको लिखा गया है। और इसमें हम देखते हैं कि पालूस रसूल ने जो रिक्वेस्ट की है, जो मसीहों के साथ, ईमानदारों के साथ जो रिक्वेस्ट की है, वो रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने बदन को इस तरह से बनाए जो खुदा को पसंद हो, जो पाक हो, जो खुदा को पसंद हो। और हम देखते हैं कि आगे जाकर जो पालूस रसूल ने जो आज हमें आयत मिली है उसमें वो कहता है कि बदी के इव्ज बदी ना करो। जब हम ईमानदाराना जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो बेशक हम एक नए मखलूक होते हैं, हम नई पैदाइश के वसीला से हम लोग एक नए इंसान की सूरत में खुदा के हुजूर में जाने और पहचाने जाते हैं। तो जब हम ईमानदार हैं, मसीही हैं, मसीह के नाम से जाने जाते हैं, तो पालूस रसूल के जरिया से रूल कोच ने जो हमसे कलाम किया है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हर एक लफ्ज, हर एक जुमला जो लिखा गया है वो किसी इंसान की ख्वाहिश से नहीं लिखा गया, किसी इंसान की सोच से नहीं लिखा गया, बल्कि अगर पालूस रसूल ने खत लिखे अक्लीसियाओं के नाम तो उनमें भी रूल कुद्स ने अपने बंदा की, अपने रसूलों की, मुबशरों की, चरवाहों की, उस्तादों की, जो भी इस कलाम मुकद्दस को जिन्होंने भी तहरीर किया, जो इसके मुसन्निफ हैं, वो अपनी मर्जी से उन्होंने कुछ तहरीर नहीं किया, बल्कि रूहुल कुद्स की मर्जी के तहत इसमें हर एक चीज को कलम बंद किया गया है। और ये कलम बंद करने का रूहुल कुद्स का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि ईमानदार लोग पाक बने, वो आम लोगों से हटकर हो। जो गैर ईमानदार है, जो मसीह को नहीं जानते, उनकी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में जो ईमानदार हैं, खास तौर पर जिस तरह की आज की जो इबादत है जो हम खुदा के हुजूर में गुजार रहे हैं इस जूम ऐप के जरिया से, ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए है, यूथ के लिए है। तो जब यूथ ने ये कमिट किया है खुदा के साथ, उन्होंने अपने बदनों को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द किया है, अपने आप में ये अहद किया है कि वो खुदा की खिदमत में आगे बढ़ेंगे, खिदमत करते हुए जो कुछ भी खुदा का रूह उन्हें कहेगा वो करेंगे। तो उसके लिए उनको तैयार होने की जरूरत है, और तैयारी का ये एक अमल है जो आज हम ये सीख रहे हैं पालूस रसूल के जरिया से कि बदी के इव्ज बदी ना करो। क्योंकि आज की नौजवान नस्ल हो या बच्चे हो या हमारे बुजुर्ग हो, जब किसी भी शख्स के खिलाफ कोई बात की जाती है तो वो एकदम से रिएक्ट करता है, एकदम से उसका रिएक्शन जो होता है वो पॉजिटिव का नेगेटिव ज्यादा होता है, क्योंकि कोई इंसान अपने खिलाफ बात नहीं सुन सकता। ये मैंने देखा है, रूटीन में देखा है। अब बच्चा, छोटा बच्चा है, बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, नौजवान भी हैं हमारे साथ जो हैं, हमारे नौजवानों के जो पेरेंट्स हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हमारे साथ हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुदा का जो रूल कुद्स है वो हर एक के साथ एक ही तरह से कलाम करता है, और वो हर एक को डायरेक्शन देता है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव डायरेक्शन जो है हर एक ईमानदार के लिए भलाई पैदा करती है, क्योंकि हमने जो भी कदम उठाना है, हमने जो भी काम करना है, हमने जो भी रिएक्ट करना है, जो भी हमने एक्शन लेना है, वो हमारी मसीही जिंदगी पर उसका असर है, वो असर अंदाज होती है हमारी मसीही जिंदगी पर। इसलिए पालूस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर हमें ये सिखाया है कि बदी के इव्ज बदी ना करो। जब अब सोचने की बात यह है कि बदी है क्या, क्या है बदी?
कि किस तरह से हम बदी को जज कर सकते हैं कि इस शख्स ने मेरे साथ बदी की है। बदी का मतलब होता है बुरा फेल। बुरा फेल जो है वो जरूरी नहीं है कि वो किसी और मायनों में हम बुरे फेल को लें। बुरा फेल जो है वो नेगेटिव चीज हो सकती है। नेगेटिव चीज क्या है? नेगेटिव चीज में अगर हम देखें कि वो कोई शख्स जो है वो आपको नुकसान देने के लिए कोई एक्ट करता है, कोई शख्स आपके लिए बुरा सोचता है, और आपके लिए जब बुरा सोचता है तो वो आप उसको जज कर लेते हैं, क्योंकि रूल कुछ ने ईमानदारों को ये पर्क दे रखी है। क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है कि तुम रूहों को आजमाओ, क्योंकि ये रूल कुछ जो है वो उसने ईमानदारों को, नौजवानों को, मसीहों को ये पर्क दे रखी है। और हर शख्स जो है वो अपने बारे में ये जानता है कि कौन मेरे खिलाफ बात कर रहा है, कौन मेरे साथ बदी कर रहा है, कौन मुझे नुकसान देना चाहता है, कौन मेरे साथ बुराई कर रहा है, कौन मेरे साथ मकारी कर रहा है। और इस शख्स ने मेरे साथ ये बुराई की है, अब मैं भी इसको ये बताता हूं कि मैं कौन हूं। ये जो चीज है जब हमारी जिंदगी में आती है तो हमारी जिंदगी में, मसीही जिंदगी में ये खलल पैदा करती है। और जब खलल पैदा होता है तो उस वक्त हमारा रिश्ता, हमारा राब्ता खुदा के साथ जो है वो कमजोर पड़ जाता है। और इसलिए पौलुस रसूल ने हमें ये सिखाया है कि तुम बदी के इव्ज बदी ना करो। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में देखें तो वहां पर जो मुबारकबादियां हैं, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उन मुबारकबादियों में हमें ये सिखाया है कि तुम किस तरह से अपने अजीजों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, उन लोगों के साथ जो तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम उनके साथ किस तरह से बिहेव कर सकते हो, किस तरह से तुम उनके साथ जो है वो अपनी जिंदगी को गुजार सकते हो। वहां पर लिखा है, अगर हम मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब देखें तो वहां पर लिखा है कि अगर तुम्हारा भाई जो है वो तुमसे नाराज हो जाता है तो इससे पहले कि तुम जाके दुआ करो, पहले क्या करो, जाके पहले सुलह करो उसके साथ, फिर आके दुआ करो, ताकि तुम्हारी दुआ कबूल हो। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जिस तरह से अगर हम एग्रेसिव नहीं होंगे तो उसको पता नहीं लगेगा, वो सोचेगा कि ये तो बड़ा शांत है, जो मर्जी हमें कहकर चला जाएगा। लेकिन कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने अपना बदला नहीं लेना, हमने अपना बदला उस तरह से नहीं लेना जिस तरह से दुनिया लेती है। यहां तक कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम देखें 5वें बाब की 38वीं आयत, तो वहां पे लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना। जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये है हमारी तालीम, ये है नौजवानों की तालीम जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को दी। और ये उसने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि उसने अपनी जिंदगी में ये करके दिखाया। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु को बड़ा जलीलो ख्वार किया जा रहा था, उसको उसके मुंह पर तमाचे मारे जा रहे थे, उसको बड़ा लान तान किया जा रहा था, तो मसीह यीशु ने क्या उनके लिए बुरा सोचा? हालांकि खुदा अपने लोगों की बड़ी गैरत रखता है। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो हमें पता लगता है कि एलीशा नबी जो है, एलिया का शागिर्द एलीशा नबी, क्योंकि वो उनका सर गंजा था और कुछ बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया, तो क्या हुआ कि खुदा उस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने क्या किया, उसने वो रिचलियां आई और उन बच्चों को उन्होंने फाड़ डाला। क्यों? क्योंकि खुदा अपने खादमों की गैरत रखता है। लेकिन हम देखते हैं खुदा का बेटा जब सलीब पर है, जब वो सलीब पर बनी नौ इंसान की निजात का काम कर रहा है, बनी नौ इंसान के लिए भलाई का काम कर रहा है, उनको निजात देने का काम जो है उसको पूरा कर रहा है, तो हम देखते हैं उसको भी बहुत बुरा उसका सलूक किया गया, उसको मारा गया, सताया गया, उसके लिए नाजेबा बातें की गई। लेकिन हम देखते हैं उसने अपना मुंह नहीं खोला, बल्कि उसने क्या किया, उसने कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये मसीह यीशु का अमली सबूत था। इस हवाले के अकॉर्डिंग जो उन्होंने
मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को, अपने उन पैरोकारों को जो उसकी खिदमत करने का जज्बा रखते थे, जो खिदमत करना चाहते थे, जो खुदा के कलाम में आगे बढ़ना चाहते थे, जो बाहर जाकर मनादी करना चाहते थे, उनको ये कहा कि अगलों से ये कहा गया था कि तुम ये करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, अगर कोई तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। ये हमारी मसीही जिंदगी की ये तालीम है। हम मसीहियों को, ईमानदारों को, नौजवानों को हमें पेशेंस रखने की जरूरत है, हमें सब्र का मुजाहरा करने की जरूरत है, हमें बदी के बदी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गाली दे रहा है तो हमें उसका जवाब गाली से नहीं देना। अगर कोई मार कुटाई कर रहा है तो हमें उसको मार कुटाई करके हमने उसका जो है उसका बदला नहीं देना, क्योंकि ये ईमानदारों को जेबा नहीं है, क्योंकि उनके बदन कुर्बान हो चुके हुए हैं, उन्होंने अपने बदन मसीह यीशु को दे रखे हैं। और जब मसीह यीशु को दे रखे हैं तो मसीह यीशु के बदन की सी जो हालत है वो हमें अपनी अपनानी है। जिस तरह से मसीह यीशु अपने सताने वालों के लिए दुआ करते थे, उन्हें मुआफ करते थे, हमें भी मुआफ करना है। आगे बड़ी खूबसूरत आयत है जिसमें लिखा है कि बदी के इव्ज किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। कहता है पालूस रसूल यहाँ पर कहता है कि हमें बदी के इव्ज बदी नहीं करनी है। हमें लोगों, अगर आपका कोई बुरा कर रहा है तो हमने उनका बुरा नहीं करना। अगर कोई हमें नुकसान दे रहा है तो हमें उसके बदले में उसका नुकसान नहीं करना। अगर कोई हमें तकलीफ दे रहा है तो हमें भी वक्त आने पर जब उसको जरूरत पड़े तो हमें उसको तकलीफ नहीं देनी है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें वो काम करने हैं जो उनके लिए अच्छे हैं, उसकी तदबीर करनी है। उन चीजों को हमने प्लान करना है कि वो कैसे उनकी भलाई पैदा हो सकती है, वो कैसे खुदा के नजदीक बेहतर जिंदगी बसर कर सकते हैं, वो कैसे खुदा के पास आ सकते हैं। अगर आज वो मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं तो ये कैसे खुदा के पास आएंगे, इनको उनके लिए हमें प्लान्स करना है, हमें उनके लिए प्लान्स बनाने हैं, उनको खुदा के पास लाने का जो है वो तरीका हमने सोचना है। और फिर इसके बाद आगे लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ये स्पिरिट हमें पैदा करनी है, मेल मिलाप की स्पिरिट जो है हमने पैदा करनी है अपने अंदर। और हमने ऐसी जिंदगी को हमने अपनाना है जिसमें हम लोगों को जोड़ें, लोगों को खुदा के साथ उनका राब्ता कराएं। ये नहीं कि अपने बुरे रवैये से, बेशक हम मसीही हैं लेकिन जहां हमारे खिलाफ बात हो तो हम अपने बुरे रवैये से ऐसी रूहों को हम खो दें। हमें ऐसी रूहों के साथ मेल मिलाप रखना है। बेशक वो आपके खिलाफ हैं, बेशक वो आपके लिए बहुत तदबीरें बनाए हुए हैं, आप उन्हें जान भी जाते हैं, क्योंकि ईमानदारों में ये खासियत होती है कि वो जान जाते हैं कि उनके खिलाफ कौन है। लेकिन अजीजों, बहनों और भाइयों, बेटियों, बेटों, हमें जरूरत है कि हम अपने आप को हम्बल बनाएं, हम अपने आप को पोलाइट बनाएं, हम पेशेंस रखने वाले हो जाएं, हम सब्र करना सीख जाएं, हम बर्दाश्त करना सीख जाएं। और अगर हम ऐसी स्पिरिट को हम सीख लेंगे तो कलाम हमें ये सिखाता है कि ए अजीजों, अपना इंतकाम ना लेना बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावन फरमाता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, हमारा काम इंतकाम लेना नहीं है, हमारा काम लोगों को जज करना नहीं है। ना आ जाए, क्योंकि अगर वो हमारे सबब जैसे उनको ठोकर लगती है, अगर एक शख्स अच्छा खासा शुरू हो गया है, उसने ये ऐड किया आपके साथ कि वो भी आपके साथ मिलकर खुदा की खिदमत करेगा, लेकिन आपके सबब से उसे ठोकर लग जाती है, वो आपके सबब से बैकवर्ड हो जाता है, वापस चला जाता है, तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? उसका रिजल्ट हमें ये मिलता है कि वो रूह खुदा से बरगश्ता हो गई और उसकी बरगश्तगी का सबब जो है वो हम लोग बन गए हैं। हमें इससे बाहर निकलना है। फिर उसके बाद आगे लिखा है कि बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो तुम उसे खाना खिलाओ। ये नहीं कि अब हम ये सोचे कि अच्छा अब हमारा दुश्मन अब इस तरह के हालात में आ गया है
इसने मेरे खिलाफ बड़ी बातें की हैं, जब मैं भूखा था तो मुझे तो खाना नहीं खिलाया, बस ठीक है, अब मेरे खुदा ने दिन फेर दिए हैं, अब मेरे पास बहुत कुछ आ गया है, अब मैं बहुत खुदा ने मुझे दे दिया है, अब मेरे पास ऐसा मौका आ गया कि मैं अब इसे बदला लूं। नहीं अजीजों, हमने उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना है। हमने पुरानी बातों को जो है मद्देनजर रखते हुए उसके साथ वैसा सलूक नहीं करना है, क्योंकि कलाम हमें ये सिखाता है। उसने कहा कि उस वक्त क्या होगा जब दरवाजा बंद हो जाएगा, तो बहुत सी रूहों ने ये कहना है कि खुदावन तुम्हारे लिए दरवाजा खोल, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला है, हमने तो ये काम तेरे लिए किया है, हमने तो वो काम तेरे लिए किया है। लेकिन वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कि तुम कहाँ के हो, क्यों नहीं जानता? उसने कहा क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा नहीं दिया, मैं मुसाफिर था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं उतारा। और फिर वो पूछेंगे कि ऐसा कब हुआ था खुदावन, तो वो कहेगा जब मेरा एक बंदा तेरे पास आया था तो तुमने उसके साथ ऐसा सलूक किया, तो समझो तुमने मेरे साथ किया। तो हमें नहीं पता कि खुदावन यीशु मसीह कब हमारे से हमारे उन कामों का जो उसने हमें सिखा रखे हैं वो किस तरह से उसका इजहार करवाना चाहता है। हमें हर वक्त मुस्तैद रहना है, हर वक्त हमें तैयार रहना है। अब इसलिए हमें तैयार नहीं रहना कि खुदावन यीशु मसीह अदालत वाले दिन हमसे ये सवाल ना कर ले। हमें उस मोहब्बत को, उस पैशन को जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपनी मोहब्बत के वसीला से हमारे दिल में रखा है, हमने उसको अपने दिल में रखते हुए हमने अपनी अमली जिंदगी से खुदा की खिदमत करनी है। ये नहीं सोचना कि हाँ कि खुदा हमसे पूछेगा तो फिर हम क्या जवाब देंगे, बल्कि हमने खुदा की मोहब्बत जो उसने हमारे दिलों में डाल रखी है, हमने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हर वक्त खुदा की खिदमत के लिए और उस वक्त के लिए तैयार रखना है कि जब वो आकर अपने लोगों को अपने साथ आसमान पर ना ले जाए। इस बात के लिए हमने तैयार रखना है, और वो वक्त कभी भी हो सकता है। हम ये सोचे कि हम चंद दिनों के बाद ऐसा बिहेव, आज तो हम अपने दुश्मनों से बदला ले लें, फिर जाके फिर बाद में हम देख लेंगे, हम पोलाइट हो जाएंगे। नो, जब हमने सुन लिया कि हमने बदी के इव्ज बदी नहीं करनी, हमने अपने दुश्मनों के साथ अदावत नहीं रखनी, बल्कि हमने अपने सताने वालों के लिए हमने क्या करना है, हमने बरकत चाहनी है। 5वें बाप में ही हमें मिलता है, मत्ती की इंजील 5वें बाप में, कि तुम अपने सताने वालों के लिए क्या करो, बरकत की दुआ करो, उनके लिए बरकत चाहो, उनके लिए दुआ करो कि खुदा उनको चेंज कर दे। फिर आगे लिखा है अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगा देगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आ। बेसिक चीज ये है कि हमने बदी के इव्ज बदी नहीं करनी, हमने गाली के बदले गाली नहीं देनी, हमने जो लड़ाई झगड़े के इव्ज हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने अपने आप को कूल डाउन रखना है, हमने सॉफ्ट रहना है खुदावंद के कलाम में मुकद्दस के मुताबिक। क्योंकि लिखा है, बड़ी खूबसूरत आयत है 21वीं आयत के बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। और जो शख्स गालिब आता है, खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा की किताब में उसके साथ वादा है कि जो कोई गालिब आएगा मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। और वो ताज हासिल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सेक्रीफाई करने की जरूरत है। हमें अपनी अना को सेक्रीफाई करना है, हमें अपने टेम्परामेंट को हमने सेक्रीफाई करना है, हमने अपनी उन बुरी आदत को छोड़कर हमने उनको सेक्रीफाई करना है। किसके लिए? खुदा के लिए। 12वें बाब की पहली आयत के मुताबिक हमने अपने बदनों को कुर्बान कर देना है, ताकि बदन हमारे पाक और साफ हो जाएं और खुदा की मर्जी के लिए तैयार हो सके। और खुदा की मर्जी यही है कि हम बदी से दूर रहे, बुरे कामों से दूर रहे, बुरी उन आदत से दूर रहे जो हमारे जिस्म में परवान चढ़ रही है, परवरिश पा रही हैं, उनको अपनी जिंदगी से खत्म करके हमने वो चीजें अपने अंदर पैदा करनी है जो खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह हमसे ये चाहता है कि हम बदी के इव्ज बदी ना करें, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें, हम अच्छे रवैयों का
जो है वो इख्तियार, अच्छे रवैयों को इख्तियार करें, अच्छी सोच को अपनी जिंदगी में पैदा करें। हम इन सारी चीजों के साथ हम बदी पर गालिब आ जाएं। और जब हम बदी पर गालिब आ जाएंगे तो अजीजों, बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, फिर क्या होगा कि खुदावन यीशु मसीह हमारे दुश्मनों को भी हमारा दोस्त बना देगा। और जब वो अपना दोस्त बना लेगा उन लोगों को जो हमारे खिलाफ हैं, और वो हमारे दोस्त बन जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह के दोस्त बन जाएंगे, तो वो रूहें जो हमारे सबब से तब्दील हुई हैं, हमारे टेम्परामेंट के सबब से तब्दील हुए हैं, हमारी पोलाइटनेस के सबब से तब्दील हुई हैं, जो हमारी अच्छी आदत के सबब से जो रूहें तब्दील हुई हैं, वो रूहें आपके नाम से लिखी जाएंगी। और जब वो वक्त आएगा कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी इस कुर्बानी का जो हमने खुदा के हुजूर में पेश की है, जब उसका हिसाब लिया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो बदी पर गालिब आए हैं, बदी इन पर हावी नहीं हुई, बल्कि ये बदी पर गालिब आए हैं, तो वो हमें जिंदगी का ताज देगा। वो हमें अपनी उस विरासत को देगा जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखी है। वो हमें जो ले पहले बेटा होने के सबब से जो उसने हमारे लिए हमारा हिस्सा रखा है, वो हमें देगा। तो आज इस मीटिंग में हमें ये अहद करना है, हमें ये सोचना है, हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है, हमने अपने तमाम रवैयों पर गौर करना है, हमने ये जानना है कि पहले हमारी जिंदगी क्या थी और आज के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी। ये नहीं कि आज हमने कलाम सुना है तो कल की सुबह या इबादत के फौरी बाद क्या हो कि जिस तरह से हमारा रवैया पहले था वो एज इट इज वैसा ही रहे। आज सुबह जब मैंने चर्च में कलाम सुना, आज हमारे चर्च में बड़ी खूबसूरत जो है वो तालीम दी गई कि जब तुम खुदा के हजूर में दुआ मांगते हो, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब मैंने इस कलाम को सीखा चर्च में खादम के जरिया से, तो उसका मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी जिंदगी में। उन्होंने कहा मांगते हो तो वाजे मांगो, साफ मांगो कि आपको खुदा से क्या चाहिए, एक वक्त में एक ही चीज मांगो, और जो मांगते हो उसको क्लियर तौर पर खुदा के सामने रखें तो खुदा आपको वो जरूर देगा। इसी तरह से आज जब हमने सीखा है अपनी जिंदगी में, तो आज क्या सीखा है हमने कि हमने बदी पर गालिब आना है और लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है, हमने लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है ताकि हम बहुत सी रूहों के लिए फायदेमंद हो सके और हमारी जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह में पाक हो। और जब पाक होंगी तो फिर हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों में पूरा करेंगे। तो अगर आज हम इस कलाम को हमने दिलो जान से सुना है, तो आइए आज हम ये अहद करें, अपने आप को खुदावंद के आगे सरेंडर कर दें, कि खुदावंद से कहें कि खुदावंद हमने जो आज ये कलाम सुना है, आज के बाद हम अपने रवैयों को चेंज करेंगे, हम अपने टेम्परामेंट को चेंज करेंगे। हम जो पहले हमारा एक्ट कुछ और था, आज हमने चेंज हो जाएगा। अब हम इस तरह से अपनी जिंदगी को खुदावंद के हुजूर में पेश कर देंगे। तो अजीजों, बेटे और बेटियों, बहनों और भाइयों, हम हालेलुया। आई थिंक वो जो है नेट के इशू की वजह से तो वो भी उनका कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। सो यस, वी कैन मूव फॉरवर्ड। कोमल, खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबों को बहुत बरकत दे। अभी मैं पास्टर आशर बशीर को दावत देती हूँ कि वो तमाम बीमारों के लिए दुआ करें, और आप में से कोई भी अगर अपनी कोई दरख्वास्त रखना चाहता है या अपने लिए दुआ करवाना चाहता है तो वो अभी बता सकते हैं। हालेलुया। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत इस शाम के लिए जो खुदा ने हमें अता की है। लाला मेरे लिए दुआ करो। हम शकील भाई के लिए हम दुआ करेंगे, इसके साथ साथ भाई शाहिद के लिए हम दुआ करेंगे। इसके अलावा और कोई अजीज़ अगर किसी के पास कोई दरख्वास्त है, कोई बात है, सहरीम के लिए दुआ करेंगे।
Sir, please pray for my family. यस भाई साजिद के लिए हम दुआ करेंगे, खुदा उनका शुक्र करेंगे, तमाम इन फैमिलीज़ के लिए। इससे पहले कि हम दुआ करें, मेरे पास एक सवाल है, कितनों ने आज के इस कलाम को जी जो है सुना है और समझा है? जस्ट वेव योर हैंड। yes, sir. बहुत अच्छा। हम अपने माइक्स को हम खोलेंगे, ज़ोरदार तालियां बजाएंगे खुदा की खादमा के लिए, इस कलाम के लिए जो बड़ी खूबसूरती से हम तक आया है। और खुदावन हमसे जो है इसी बात की जो है तवक्को जो है रखता है कि हम खुदावन के जो है कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां जो है गुजारें, खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर एक्ट करें। तो आज का ये कलाम बहुत ही ज़्यादा जो है ख़ूबसूरत जो है कलाम था कि हमारे जो है रवैये कैसे होने चाहिए। और अजीज़ों, जहाँ तक रही बात जो है इस शिफा की बात, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदावंद अपना कलाम नाजिल फरमा कर हमें शिफा बख्शता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर शिफा को पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ा को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी ऐसी जो है बरकत को पाना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में जो है रुकी हुई है, तो अजीज़ों खुदावंद के इस कलाम को अपने दिलों में जो है बसने दें, खुदावंद के इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में जो है फ्लो करने दें। तो फिर ही आप जो है निजात पा सकते हैं और शिफा को आप पा सकते हैं। ये शिफा का पाना ये एक फार्मूला है, शिफा को हासिल करना एक फार्मूला है। और जब तक हम इस फार्मूले को हासिल नहीं करेंगे, किसी खादम की जो है दुआ आपको हील नहीं कर सकती। इवन दो कलाम मुकद्दस के अंदर जो है दर्ज है कि यीशु मसीह ने जो है कफरे नहूम के अंदर बहुत सारे जो इलाकों के अंदर यीशु मसीह जो है जाते रहे, दुआ करते रहे, लेकिन लोगों की जिंदगियों के अंदर मौजज़ा जो है नहीं हुए, लोगों को जो है शिफा जो है नहीं मिली। उसकी जो है बेस क्या थी? उनका ईमान। और ईमान क्या है? खुदावंद के जो है कलाम पर हमारा ईमान। अगर जब तक हम अपना ईमान खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं रखेंगे, किसी भी खादम से, चाहे आसमान से कोई उतर आए, वो भी आपके लिए दुआ करे, तो आपकी जिंदगी में जो है शिफा और मौजज़ा जो है नहीं आ सकता। जब तक आप खुदावंद के इस कलाम को अपने दिल में ना रखेंगे, खुदावंद के इस कलाम को हम अपनी जिंदगियों में बसने नहीं देंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने खुदा खादमा नबी जब बताया कि जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, और आज वक्त है कि हम खुदा के इस कलाम को इंप्लीमेंट करें। इससे पहले कि हम जो है बीमारों के लिए दुआ करें, मैं चाहूंगा कि हम, अगर खुदा की खादमा वापस आ गई हैं, तो वो इस कलाम के लिए जो है दुआ करें, और उसके बाद हम इनको जो है तमाम इन जो है दरख्वास्तों को, दुआओं को, मनाजातों को खुदावंद के सामने हम पेश करेंगे। आई थिंक वो अभी हमारे साथ जो है नहीं है, तो आइए अपने सरों को हम सब जो है झुकाएं। आज हम सब अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद, तू आज मेरी आंखों को, मेरे कानों को, मेरे दिल को खोल, ताकि मैं तेरे इस कलाम को अपने दिल में जो है बसा सकूं। उसके बाद हम जो है दुआ करेंगे, उसके बाद आपकी जो भी जो है दरख्वास्त है उसको आप खुदा के सामने रखें, हम दुआ करेंगे। और मेरा ईमान है कि खुदा आज आपकी जिंदगी में नया काम करने को है। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में खुदावंद के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरे खूबसूरत जिंदा पाक और जलाली इस कलाम के लिए जो तेरी खादमा के वसीला से आज हम तक आया है। खुदावंद इस कलाम को हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं। खुदावंद तेरे कलाम को आज हम अपने दिल में रख लेते हैं, ताकि खुदावंद खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगियों को रिन्यू करे, ताकि हम तेरे कलाम के वसीला से नए हो जाए और तेरा ये कलाम हमारी जिंदगियों में बढ़ना शुरू करे। खुदावंद खुदा तो अपनी खादमा को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद खुदा द वॉइस ऑफ शेपर्ड जो टीम को तेरी हजूरी में लाता हूं, यीशु अल मसीह के नाम में तेरी खुदावंद खुदा पाकरू का जो मसा, तेरी हिकमत, तेरा फजल, तेरा रहम हर एक जिंदगी पर मांगता हूं। खुदावंद खुदा यीशु अल मसीह के नाम में खुदावंद खुदा इस छोटे इस गले को तू बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल कर। इस कलीसिया के तमाम तर खादमों को,
पास्टर्स को, एवेंजलिस्ट को, तमाम तर खुदावंद खुदा इंतजामिया को तेरी हजूरी में लाता हूं, जिनको तूने जो भी खिदमत का तोड़ा जो है दिया है, किसी भी तरह से है, छोटा है या बड़ा है, खुदावंद खुदा तू उन सब में खुदावंद खुदा तू अपना रूह, अपना कलाम अता कर, ताकि हर एक जिंदगी अपनी इस खिदमत को तेरे पाक इस कलाम के मुआफिक जो है सर अंजाम दे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, यीशु के नाम में आमीन। अभी वक्त है कि हम अपनी तमाम तरह दरख्वास्तों को, उन दुआओं को खुदावंद के सामने अपलिफ्ट करें, अपनी दुआओं को खुदावंद के सामने रखें, अपने हाथों को हम बुलंद करेंगे, आसमान की तरफ हम जो बुलंद करेंगे। हमारा आसमानी बाप जो आसमानों पर मुकीम है, वो आसमान पर है, वो हम भी उसके पास जाने को हैं, हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल जो है वो करेंगे। आइए उसके सामने हम उससे मांगे, आज हम अपनी शिफा को मांगे। अगर हम में से कोई बीमार है, वो आज अपनी शिफा को खुद मांगे, अपने आप को खुदा उनके सामने पेश करे। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में खुदावंद के खुदा, हम बर्रे के लहू को खुदा तेरे लोगों पर अप्लाई करता हूं, तमाम तर बीमारों पर, तमाम तर खुदावंद को जिंदगियों पर खुदावंद तेरे लहू को अप्लाई करता हूं, इन नौजवानों की जिंदगियों पर, इनकी सोचों पर, इनके ख्यालों पर खुदावंद खुदा मैं तेरे खून को अप्लाई करता हूं, तेरे कलाम को मांगता हूं, तेरा कलाम खुदावंद खुदा इनकी जिंदगियों के अंदर जब बसेरा करे, तू खुदावंद के खुदा आज अपने कलाम को नाजिल फरमाकर खुदावंद खुदा हर एक जिंदगी को शिफायाबी अता कर। यीशु के नाम में बीमारियां जाती रहे, मुश्किलात जाती रहे, परेशानियां जाती रहे, गुमराही की जो तासीरें जाती रहे, हर तरह की नाकामी जाती रहे, प्रॉस्पेरिटी विल ओवरफ्लो यीशु के नाम में। यीशु के नाम ने खुदाबंदों के खुदा इन नौजवानों को तू अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, अपने कलाम के वसीला से इनको अपने कलाम की समझ दे, इनको अपना फहम अता कर और खुदा इनको तू अपने रूह से मामूर कर। आज शाम मैं तेरे पाक रूह को इनकी जिंदगियों में मांगता हूं, खुदा तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में जो कसरत से काम करे, तेरा पाक रूह खुदा इनको टीच करे मेरे खुदा पाक रूह तू आज इनको गाइड कर, हम सबको गाइड कर, इस कलीसिया को, इस टीम को खुदावंद तू अपने रूह के वसीला से गाइड कर मेरे खुदा, अपना रूह अता कर खुदावंद खुदा, अपने रूह की नेमतें अता कर, रूह का फल अता कर यीशु के नाम में खुदावंद खुदा, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद खुदा हर एक जिंदगी खुदावंद खुदा आज शाम तेरी गवाही से मामूर हो जाए। जितने अजीज खुदावंद खुदा बीमार थे, जो यीशु के नाम में जो चंगे हो गए, खुदावंद उनको अपनी गवाही के लिए उठा खड़ा कर। बीमारियां जाती रही, मुश्किलात जाती रही, यीशु के नाम ने खुदावंद के खुदा रब्बुल अफवाज मैं तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है, तू हमारी दुआओं पर अपने कान को लगाता है। यीशु के नाम में तेरा शुक्र करते हैं। तमाम बीमारियां जाती रही यीशु के नाम में, हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज, जो किडनी की जितनी भी जो है बीमारियां हैं यीशु के नाम में जाती रही, डायबिटीज जाती रही यीशु के नाम में, हड्डियों की प्रॉब्लम्स जाती रही यीशु के नाम में। खुदावंद के खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तू मुबारक है, तू पाक खुदा है। हर तरह की बैक पेन यीशु के नाम में जाती रही और पासे देने आसो। और लॉर्ड वी लव यू, होली स्पिरिट वी लव यू। पाक रूह तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं मेरे खुदा। खुदा शाम तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से मामूर कर। खुदावंद खुदा इनको खिदमत गुजारी की रूह अता कर। खुदावंद खुदा इनको अपने जलाल से मामूर कर। मैं तेरा शुक्र करता हूं आइंदा आने वाले जो दिनों, महीनों, सालों के अंदर खुदावंद खुदा तेरी बरकत, तेरा रहम, तेरी खुदावंद खुदा पाकीज़गी इन जिंदगियों के अंदर, इन घरानों के अंदर जो बसेरा करे और तेरा कलाम जो हमें जिंदगी देता है इनकी जिंदगियों के अंदर जो है सुकूनत करे। यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं, आमीन।
खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी इस तरह आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा वो तेरे ही है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। आमीन। शीला, आज आपको मौका नहीं मिल सका, आपको नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आपको मौका देंगे। गॉड ब्लेस यू। वो कोमल, वो थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। हालेलुया।